So we are studying topic डिफरेंशिएशन। देखो डिफरेंशिएशन का मतलब क्या हो गया, अगर हम y को थोड़ा चेंज करेंगे, सॉरी अगर हम x को थोड़ा चेंज करेंगे तो y कितना चेंज करेगा, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन। ठीक है, स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x, इसी को हम क्या बोलते हैं, डिफरेंशिएशन ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। dy बाय dx हमने लास्ट क्लास में पढ़ा था, बस एक शॉर्ट रिवीजन। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 डेल्टा y का डेल्टा x। ठीक है, अगर हम x डेल्टा x मतलब पूरा एक टर्म है, डेल्टा x मतलब अगर हम x को थोड़ा चेंज करेंगे तो y कितना चेंज होगा, उसके रेशियो को हम क्या बोलते हैं, dy by dx। ठीक है, अब आपको जो मैंने पढ़ा है ना, हमने पढ़ना है, we have to study differentiation by first प्रिंसिपल। ठीक है, हमें क्या पढ़ना है बच्चों, हमें पढ़ना है डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। अब पहले एक्सरसाइज में टोटल 10 या 12 क्वेश्चंस हैं, सभी में पैटर्न सेम ही है, लिमिट्स का यूज है थोड़ा बहुत। आपको पहले 2-3 क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे तो आपको पूरा एक्सरसाइज आ जाएगा। कल लास्ट क्लास में नहीं दिया है, आज आपको पूरा समझ में आ जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमने एक आध क्वेश्चन ही किया था। आज देखो कि कैसे सॉल्व करेंगे तो। ठीक है, पहला क्वेश्चन उज्जवल बोलो, y इक्वल टू 2x। फर्स्ट चैप्टर कौन सा है, डिफरेंशिएशन चैप्टर नंबर 19 है। ठीक है 19 है। ओके बच्चों देखो, आपको मैं लिखना नहीं, लिखना नहीं, पहले आपको मैं समझा दूं फिर आप लिखना। ठीक है, अगर मान लो ऐसा होता y इक्वल टू 3x, फिर y इक्वल टू x स्क्वायर होता, फिर उधर y इक्वल टू 2x होगा। देखना मैं एक साथ सारे क्वेश्चन सॉल्व कर दूंगा, सब समझ में आ जाएगा। सुनना मेरी बात, अगर हम x को थोड़ा चेंज करेंगे तो कैसे लिख रहा हूं मैं, तो y भी थोड़ा चेंज होगा। yes. कोई दिक्कत, 2x है, x के बदले हम क्या लिखेंगे ब्रैकेट में, x प्लस डेल्टा x। ये बच्चों हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। हेले तो बता लास्ट टाइम क्या किया था, इक्वेशन 1 माइनस 2 माइनस 2 माइनस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, तो ये क्या हो जाएगा बच्चों, y प्लस डेल्टा y 2 माइनस 1, और यहां होगा, देखो स्क्रीन में दिख रहा है मुझे, हां सर, 2x प्लस 2 डेल्टा x माइनस 2x। अब मेरी बात का जवाब दो, क्या कटिंग होगा, लेफ्ट साइड में कुछ कट होगा, y कट, राइट साइड में कुछ कट होगा, 2x। अब कटिंग करने के बाद दोनों तरफ किससे डिवाइड करते हैं, डेल्टा x से दोनों तरफ डिवाइड करते हैं। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहां भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। अब एक बात बताओ, जब x को थोड़ा चेंज करेंगे तो स्मॉल चेंज इन y और स्मॉल चेंज इन x, इसको क्या बोलते हैं, dy by dx। राइट साइड में फिर से कुछ कट हुआ, डेल्टा x, तो आंसर क्या आ गया, 2। बात समझ में, कॉमन सेंस लगाओ। एक मिनट देखिए, तो बच्चों का दिमाग तेज चलता है। यहाँ 2x का, इसका आंसर आया 2, इसका आंसर क्या आना चाहिए, 3। अभी को बच्चा बोले सर कैसे, तो उसका तरीका है, देखो कैसे प्रूव होगा। यहाँ पे पहला स्टेप क्या होगा, 5 प्लस, अगर x को थोड़ा चेंज करेंगे तो y भी थोड़ा चेंज होगा। कोई तकलीफ, कंपेयर करो दोनों को, आपको समझ में आ जाएगा। इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन 2 माइनस 1, दोनों के लेफ्ट साइड को सब्ट्रैक्ट करो, y प्लस डेल्टा y। बच्चों ये होगा 3x प्लस 3 डेल्टा x। क्या है जो कट होता हुआ दिख रहा है, 3x। लेफ्ट साइड में y कट हो गया, राइट साइड में ये कट हो गया। कटिंग करने के बाद दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे, dx नहीं डेल्टा x। दोनों तरफ डेल्टा x से डिवाइड करने का कुछ और भी लिखते हैं, लिमिट एक्सटेंड डेल्टा x टेंड्स टू, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, यहां भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। बच्चों इसको क्या बोलते हैं हम लोग, dy by dx। आंसर आपको पहले ही दिख गया था, आपको शायद बहुत इजी लग रहा होगा, लग रहा है इजी, पहले दिन तो बताने काफी इजी लगा। वो dy by dx की होता है,
ये स्मॉल चेंज इन y अपॉन स्मॉल चेंज इन x, इसी को बोलते हैं डीलर। ये हो गया, इसका मतलब हो गया रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x। x के मुकाबले y किस रफ्तार से बढ़ रहा है, x जिस रफ्तार से बढ़ रहा है y 3 गुना बढ़ रहा है। आपको एग्जांपल भी लास्ट टाइम दिया था कि लॉकडाउन में मुकेश अंबानी का भी प्रॉपर्टी बढ़ता गया, गौतम अडानी गुजराती, दोनों गुजराती, गौतम अडानी का भी प्रॉपर्टी बढ़ता गया, लेकिन जिस रफ्तार से मुकेश अंबानी का प्रॉपर्टी बढ़ा है ना, उसके डबल स्पीड से बढ़ा है गौतम अडानी का। जैसे एग्जांपल लो, एक साल के अंदर अगर मुकेश अंबानी का प्रॉपर्टी मान लो मुकेश अंबानी का प्रॉपर्टी एक मान लो 2 लाख से 4 लाख हो गया, मुकेश अंबानी डबल हो गया। लेकिन पता है अभी गौतम अडानी कितना हो गया, 1 लाख से मान लो 1 लाख का मान लो, ये रफली इसी लाख का। गौतम अडानी का सेम टाइम में 1 लाख से 3 गुना 3 लाख हो गया, 3 लाख करोड़। मुकेश अंबानी का 2 लाख से 4 लाख को डबल, लेकिन गौतम अडानी का क्या हुआ, 1 लाख से 3 लाख हो गया। किसका ज्यादा स्पीड से प्रॉपर्टी बढ़ा है, अडानी का। बात समझ में? सेम चीज ये अंबानी के लिए। अब यहाँ पे y डबल स्पीड से बढ़ रहा है, लेकिन इस केस में y ट्रिपल स्पीड से बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है इसका मतलब समझ आ रहा है? कंपेयर करने के लिए। कंपेयर जब भी करते दो सिमिलर चीज को कंपेयर करते, समझ आ रही बात? तो ये कॉपी करो। उम्मीद है कि दोनों एग्जांपल समझ में आ गए होंगे। अभी मैं टेक्स्ट बुक सारे क्वेश्चन कर डालूंगा, 10 मिनट में मेरी एक्सरसाइज खत्म। बच्चों सक्षम, मेरी बात समझ में आ रही है? सक्षम नहीं लिख सकते हैं, पर अभी ऐसे ही लिखो। हाँ वो भी चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ बच्चों फटाफट लिखो। आज अकाउंट्स तो नहीं कोई बैच का नहीं है? हाँ सी बैच का। हाँ अभी कुछ बच्चे हैं ना पगले, होंगे उस बैच में भी। पर वो तो फिर को है 5 4 है 5 बजे 5 बजे है। अच्छा तो ठीक है 5 बजे। चलो बच्चों मिटा दो। सक्षम समझ में आ रही है मेरी बात? सक्षम सक्षम नहीं जा रहा है क्या आवाज? सक्षम सर। हाँ मेरी बात समझ में सुनाई दे रही है? हाँ सर। ओके मैं बीच वाला मिटा दूंगा, ठीक है, ताकि तुम कंपेयर कर पाओ कि दोनों में हम किस तरह का डिफरेंस कर रहे हैं। बेटा काव्य लिखिए। अब देखो बच्चों ये वाला क्वेश्चन y इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ये अपना क्वेश्चन, ठीक है। अब अगर हम x पे थोड़ा चेंज करेंगे, y भी थोड़ा चेंज होगा, कुछ फर्क दिख रहा है आपको? ये अगर यहाँ क्यूब होता तो यहाँ भी क्यूब लिखते, बाकी अंदर तो सेम ही रहता। अब हम क्या करेंगे, 2 - 1 ये है इक्वेशन 1, ये है इक्वेशन 2। हमेशा की तरह ये माइनस ये करेंगे सर, क्या डेल्टा बाई कोई का होना, ठीक है, कोई दिक्कत? अब यहाँ पे सबट्रैक्ट करेंगे, बोलो कोई प्रॉब्लम है? यहाँ पे लगा दिया फॉर्मूला a + b का होल स्क्वायर। तो बच्चों a स्क्वायर देखना प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, देखो जैसे मैं लिख रहा हूँ एग्जैक्टली आप भी वैसा ही लिखोगे। कुछ कट होता हुआ दिख रहा है, x स्क्वायर कट हो रहा है, और दोनों तरफ किससे डिवाइड कर दूं, डेल्टा x से। लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट
लेफ्ट साइड को क्या लिख देंगे dy by dx। लेफ्ट राइट साइड में कुछ कॉमन निकाल सकते हैं क्या? देखो दो डेल्टा x है, डेल्टा x एक बार कॉमन निकाला डेल्टा x प्लस हर क्वेश्चन में ये डेल्टा x कट ही हो जाना चाहिए। नीचे वाला कट हो रहा है, आपको दिख रहा है? कटिंग करने के बाद अगर डेल्टा x बच जाए राइट साइड तो डेल्टा x को बदले क्या लिखेंगे? 0। तो ये हो गया 2 0 प्लस 2x। तो फाइनली आंसर क्या हो गया? 2x। एकदम आसान। बोलो इससे आसान कुछ नहीं, कॉपी करो। देखो हमने टेक्स्ट बुक का पहला क्वेश्चन तो कर लिया है, और क्वेश्चन क्या करेंगे तो मैच कर रहा है। और मुझे क्वेश्चन हमने दिए स्क्वायर के बदले बस क्यूब है। क्या पे ये y इक्वल टू x के बदले x। अच्छा क्यूब है, ठीक। वो भी क्यूब मतलब कौन सा क्वेश्चन बता रहा हूं? थर्ड। वो कल पिछली बार किया ना? हां पिछली बार किया, पिछली बार किया हमने। बच्चों जिस तरह हमने स्क्वायर के लिए किया है ठीक वैसा ही क्यूब के लिए भी हो जाएगा, ठीक है? फोर्थ वाला किससे मैच कर रहा है? फोर्थ वाला x प्लस a होगा, इसमें 1 बाय रूट x लगा ऐसे करो 1 लगा और x प्लस 1 कर दो नहीं 1 बाय रूट x। हां ठीक है, पहले ये करते फिर वो भी करते। बच्चों लिख लिया? अब देखो y इक्वल टू रूट x, ये क्वेश्चन करने का फिर एक्सरसाइज उठाएंगे। y इक्वल टू रूट x को मैं x का पावर क्या लिख सकता हूँ? 1x टू द पावर 1/2। कोई भी क्वेश्चन में रूट होगा तो घटा के पावर करना। अब आप मुझे बताओ x प्लस डेल्टा x लिख देंगे सर, वो 2 होगा ना? क्या ये क्वेश्चन 2 होगी ना? y इक्वल टू x पर ये अपना क्वेश्चन है, ये होगा जिसमें ऐड तो वो उसकी होती है, जिसमें डेल्टा x का वो होगा ना। बोलो ठीक है। अच्छा इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1, ये माइनस ये करेंगे तो क्या कट हो जाएगा? y। ये होगा x प्लस डेल्टा x टू द पावर हाफ माइनस x टू द पावर हाफ। दोनों तरफ किससे डिवाइड करो? डेल्टा x से। लिमिट क्या लगाऊं? डेल्टा x टेंड्स टू 0। यहाँ पे भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। लेफ्ट साइड को क्या लिख दो? dy by dx। अब देखो डिनोमिनेटर का थोड़ा सा एडिटिंग करूंगा मैं। अब एक बात बताओ, मैं क्या डेल्टा x को ऐसा लिख सकता हूँ? बोलो हाँ ना, सेम है क्या? इसको आप सॉल्व करो वापस से यही आ जाएगा। अब आपको अच्छी तरह याद आ रहा होगा हमने एक फॉर्मूला पढ़ा है n a n minus 1 क्या पढ़ा है? x to the power n minus a to the power n by x minus a। इसका फॉर्मूला क्या होता है? n a to the power n minus 1। तो बच्चे यहाँ पे n क्या है? 1/2 तो हो जाएगा n a to the power n minus 1। तो ये हाफ x to the power minus 1/2 हो गया। तो dy by dx क्या हो जाएगा? 1/2 ऐसा हो जाएगा। कभी भी कोई चीज ऊपर से नीचे आता है तो साइन चेंज, प्लस होगा तो माइनस, माइनस होगा तो प्लस, प्लस। तो ये हो गया 1/2 रूट x। एकदम प्यारा कॉपी कर लो। अच्छा इसका आंसर आपको याद भी रखना है। क्या सुनना मेरी बात? रूट x का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 1/2 रूट x। तब ऊपर होना चाहिए रूट x का डिफरेंशिएशन 1/2 रूट x। कॉपी कर। अब हम एक्सरसाइज को रगड़ डालेंगे।
इसको समझ डाला तो लाइफ जिंगल आ गया। सक्षम, मेरी बात समझ में आ रही है? सक्षम, प्रियांशी, बोलो बच्चों। यस सर। ओके, अब एक्सरसाइज का क्वेश्चन बोलना, ठीक है? ये तो हमने साथ दो तीन क्वेश्चन कर लिए सर, है ना? हाँ, एक रूट वाला तो बोले थे, बाकी अंदर एक्स प्लस फोर्स वाला है सी 1 बाय रूट एक्स। अच्छा, क्वेश्चन ही मतलब ठीक है। आज कोई क्लास कल है ना? कल 5 से 6 है ना? 5 से 6 ना अप्रोक्सीमेट फ्राइडे। अच्छा, इंग्लिश का कितना बजे? इंग्लिश का और अकाउंट्स 5 से 6। या तो कल होगा नहीं, या फिर 6-7 दिन होगा, सब रेडी। मैं कल सेक्शन बी के लिए 4 बजे मैं बता दूंगा क्लास को। 4 से 6 में 4 से 6 तो फ्री, शायद क्लास ना भी हो, मैं बता दूंगा। अच्छा बेटा, वो तुमने स्टार्ट किया एक एक्सरसाइज में डाउट। चलो अभी कौन सा क्वेश्चन तुम बोल रहे हो? 1 बाय x, ठीक है, 1 अपॉन रूट x। क्वेश्चन नंबर 4, y इक्वल टू 1 बाय x। कभी मैंने क्या बोला, कभी भी नीचे हो x तो x को क्या करो आप, ऊपर ले आओ, ठीक है? ये हो गया इक्वेशन 1। फिर क्या होगा, x प्लस डेल्टा x। दोनों आप समझ में आ रहे हैं, कल मुझे नहीं आया वर्किंग से, हमारी वर्किंग समझ में आ रही है सबको, ठीक है? अब क्या करेंगे, -2 माइनस 1, ये माइनस ये करेंगे डेल्टा y x प्लस डेल्टा x टू द पावर -1/2। दोनों तरफ इससे डिवाइड करेंगे, डेल्टा x, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0। आपको शायद बहुत इजी लग रहा होगा, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, इसको लिख देंगे dy by dx, और इधर डिनोमिनेटर को थोड़ा सा क्या करेंगे, एडिट करेंगे। देखो समझ में आ गया, प्लस तो ये जाएगा x प्लस डेल्टा x टू द पावर हाफ माइनस x टू द पावर माइनस हाफ। x को डेल्टा x को क्या लिखेंगे, x प्लस डेल्टा x माइनस x। अब देखो एग्जैक्ट इस फार्मूला से मैच कर रहा है। हां सर, बोलो n क्या है, माइनस a क्या है, x। तो फार्मूला होता है n है ना, n a टू द पावर n माइनस 1, तो -1/2 टू पावर -3, ठीक है? तो बच्चों ये हो गया -1/2 x टू द पावर 3/2, x टू द पावर 3/2 लिखो या x रूट x लिख दो। अभी बच्चे कंफ्यूज कर लेंगे रूट x कैसे, इसको लिख दो x टू द पावर 1 टू द पावर हाफ, 1 प्लस हाफ 3/2 होता है। हां, आया कि ये x हो गया और ये रूट x। आप ये भी लिखो तो भी चलेगा, आप ये भी लिखो तो भी चलेगा, कोई सा भी लिख दो ऐसे लगे। देखो इसका आंसर कौन सा है, लिख सकते हैं 2 * x³ होल हाफ, x को होल पर हाफ, कैसा रहेगा, इजी। अब बोलो बहुत इजी लग रहा होगा। अब एक लंबा जालिम क्वेश्चन है 6 नंबर, मतलब है तो इजी, लेंदी है थोड़ा।
बच्चों यहाँ तक समझ में आ गई बात? प्रियांशी, सक्षम, यस सर। ठीक है। आज सक्षम तो आवाज है लो, वॉल्यूम आ रहा है। अच्छा मेरा काम हो सकता है। चलो डिलीट कर दें। अब सबसे जंबो साइज क्वेश्चन, क्वेश्चन इजी है लेकिन इजी है। बोलो क्या है 6 नंबर? 2x plus 3 y equal to y equal to 2x plus 3 upon 3x plus 2 upon 3x plus 2। इक्वेशन 1। इक्वेशन 2 क्या होगा बच्चों? y plus delta y बराबर 2। जहां जहां देखो मैं कैसे लिख रहा हूं, समझ लो अच्छी तरह, ब्रैकेट लगा के लिख रहा हूं। नीचे क्या होगा बताओ? 3 x plus delta x plus 2 इक्वेशन 2 1 2 minus y, तो ये हो जाएगा 2x plus 2 delta x 3x plus 3 delta x plus 2 minus 2x plus 3 कोई कर रहा है plus 3 है 2 delta x plus 3 एक मिनट। अच्छा u plus 3 लिखना भूल गया। ठीक है लिखो, लिखा लिखो। अब क्या करेंगे? एलसीएम क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू लिखेंगे। ठीक है, यहाँ पे इक्वल टू तो क्रॉस मल्टीप्लाई, यहाँ पे एलसीएम लिखना है। तो एलसीएम क्या होगा? 3x plus 3 delta x plus 2 into 3x plus 2। तो बच्चा लोग अब एलसीएम लेंगे तो ये इससे मल्टीप्लाई होगा 2x plus 2 delta x plus 3 into 3x plus 2 minus अब क्या होगा 2x plus 3 into 3x plus 3 delta x plus 2। कितना कॉपी करेंगे? ब्रैकेट खोलेंगे तो बहुत सारे टर्म कट हो जाएंगे। जब ब्रैकेट खोलेंगे मल्टीप्लाई तो बहुत कुछ लगता है जैसे मतलब करते हैं ना वो तो इक्वल टू कर वही दे सेम दे रहा है फुल कट। जो क्रॉस मल्टीप्लाई नहीं होता, क्रॉस मल्टीप्लाई इक्वल टू होता है। मल्टीप्लाई करेंगे उसके बाद ओके ओके। चलो अभी पेन रखो, देखते जाओ। 2x into 3x क्या होगा? 6x square 6x square। 2x into 2 कितना होगा? 4x 3x into 2 delta x 6x delta x। डेल्टा x अलग चीज है, x अलग चीज है, ठीक है। अब इसको इससे मल्टीप्लाई करके कितना होगा? 4 delta x plus 4 delta x, ठीक है। चलो अभी इसका दोनों से हो गया, इसका दोनों से हो गया, इसका 9x plus 6, ठीक है। अब इधर मल्टीप्लाई करेंगे कितना होगा? देखो 2x into 3 6x square, इसको इससे करेंगे तो 6 delta 6x delta x plus 4x, ठीक है। आ रहा है इसमें। अब जगह तो नीचे लिखो, ठीक है।
ये सब ब्रैकेट कर दो। 3 को करेंगे कितना होगा? 9x प्लस 9x प्लस 9 डेल्टा x प्लस 6 और नीचे नीचे कितना होगा? 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 2 इंटू 3x प्लस 2। थोड़ा दिमाग से सुनना मेरी बात। ब्रैकेट खोलेंगे तो पहला क्या कट होता हुआ दिख रहा है? 6 पर कट हो जाएगा, प्लस 6x स्क्वायर और ये बनेगा माइनस 6 4x पर x कट हो जाएगा, हाँ बहुत कट होगा। प्लस 4x माइनस 4x और ये खोला तो माइनस 4x, ये भी कट। ये 6 से डेल्टा x कट जाएगा, अच्छा प्लस 6x डेल्टा x माइनस माइनस 6x डेल्टा, ये भी कट। 6 प्लस 6 और माइनस 6 प्लस 9x और ये माइनस 9x, ये भी कट। और प्लस 6 माइनस 6 कट, प्लस 6 और माइनस 6 भी कट। कितना बचा है थोड़ा बहुत बच गया। एक ही बचा है बस थोड़ा। अभी कोई फेस्टिवल नहीं आ रहा, अब सीधा होली ही है ना? बहुत अब एग्जाम पे कितना टाइम बाकी है? हमारे मार्च 3 को है, वो चाहे टाइम वो 2 दिन टाइम टेबल मिल गया वो ऐप में अपलोड होगा, मतलब ऐप में से कैलेंडर हो जाएगा ना, तो उसमें टाइम का दिखाएगा शेड्यूल। ऑफलाइन इस बार ऑफलाइन ही होगा ना? देखो अभी उस समय क्या कंडीशन रहता है, सब खुला ही है अभी तक। क्या महाराष्ट्र स्कूल खुली है फिर तो मतलब खुला ही होगा इसमें फिर। ऊपर का मिटा दो, ऊपर का। Yes, sir. अच्छा बताओ अभी क्या बच गया? डेल्टा y इक्वल टू तो डेल्टा देखो 4 डेल्टा x और यहाँ से -9 4 माइनस 9 माइनस माइनस 5 डेल्टा x और यहाँ आ गया 3x प्लस 3 डेल्टा x प्लस 2। आप बताओ दोनों तरफ किससे डिवाइड करते थे हम लोग? डेल्टा x से डिवाइड करते थे दोनों तरफ। डेल्टा x से हमने डिवाइड कर दिया दोनों तरफ और क्या लगाएंगे? लिमिट डेल्टा एक्स देखो पूरा आ रहा है स्क्रीन पे। हां सर लेफ्ट साइड वाले को क्या लिखूं? dy by dx। अच्छा राइट साइड फिर से कुछ कट हो रहा है, डेल्टा x कट होना ही चाहिए। तो बताओ बच्चों क्या हो गया? -5 और जो भी डेल्टा x बच गया अब सब जगह डेल्टा x के बदले 0, तो ये 3x प्लस 0 प्लस 2 और यहाँ 3x प्लस 2। तो बच्चा लोग आंसर आ गया -5 बाय 3x प्लस 2 का होल स्क्वायर। चेक योर आंसर है। कॉपी कर। इजी क्वेश्चन, थोड़ा लेंथी था पर एकदम इजी। बोलो बच्चों समझ में आ गया? सक्षम, प्रियांशी, तुम लोग आगे समझ में तीनों को। अब एक मैं 7 कर दूंगा और 12 कर दूंगा। दोनों साथ में क्वेश्चन क्या है? 1 by root x plus a। देखो बच्चों अभी हमने जस्ट लिखा वही कर ये क्या होगा? x प्लस a टू द पावर -1/2 और ये ऊपर चला जाएगा तो x plus a minus 1/2। एक फॉर्म दे देंगे इक्वेशन और ऐसे ही कर देना। अब हम x के बदले क्या लिखेंगे हर जगह? x के बदले y plus delta x के बदले लिखेंगे। कोई तकलीफ किसी को? नहीं सर। इक्वेशन 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे डेल्टा y तो 2 माइनस 1 ये माइनस ये डेल्टा y ये होगा x प्लस डेल्टा x प्लस a टू द पावर -1/2 माइनस फिर क्या होगा x प्लस a टू द पावर
दोनों तरफ किससे डिवाइड करेंगे? लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0, लेफ्ट साइड क्या होगा? लिमिट डिनोमिनेटर को थोड़ा सा एडिटिंग करेंगे, प्लस x माइनस x प्लस n। क्या हम ऐसा लिख सकते हैं? देखो देखो तो डिनोमिनेटर वाले ब्रैकेट को खोल तो डेल्टा x आएगा। अगर मैं डिनोमिनेटर को सॉल्व करूं डेल्टा x आ रहा है? यस। आ रहा है? तो फॉर्मूला लग जाएगा n a टू द पावर n माइनस 1। तो बच्चों ये क्या होगा? -1/2 x प्लस a। ऊपर क्या होगा? -3/2। ऊपर से नीचे आ जाएगा तो प्लस 3/2। चेक करो आंसर है। यस। इजी क्वेश्चन। अब आपको बहुत इजी लग रहा हो, कॉपी कर लो। क्या बोलो? तो थोड़ा तो होगा सर अपन ऐसे नहीं करते x प्लस डेल्टा x माइनस x कर लेंगे तो नीचे डिनोमिनेटर क्या करेंगे? x प्लस डेल्टा x माइनस x कर लेंगे तो डेल्टा x ये ना अपने दूसरी पर यही सेम ऊपर जो ऊपर है वही सेम नीचे होना चाहिए। एग्जैक्ट। तो फिर नेक्स्ट टेस्ट कौन सी? हाँ जी, नेक्स्ट टेस्ट आप लोग का मैंने क्या बोला था? पीएनसी। हाँ पीएनसी बराबर। पीएनसी नहीं तो एक काम करो, पीएनसी इससे पहले मैंने क्या कहा? इसके पहले सर्कल। सर्कल क्या सर्कल हार्ड है सर। करना तो पड़ेगा ना। हार्ड कुछ नहीं होता यार, सब मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। क्या नथिंग इज हार्ड इन दिस वर्ल्ड। आई एम द मोस्ट हार्डेस्ट थिंग इज आई। तो 6 बजे ऑप्शन रखेंगे 6 बजे देखते हैं टेस्ट ना। नहीं कल ये अच्छा अकाउंट मैथ्स रेगुलर बता दो। कॉल का या तो होगा नहीं या फिर होगा सैटरडे, फिर कल अगर होगा तो भाई दोनों होगा। मतलब टेस्ट कब रखोगे? संडे टेस्ट सर का नोट को लेना सैटरडे सब लोग तैयार हो। कल 4 बजे के बाद। 4 बजे के बाद तो फिर हमारा नहीं होगा। तुम्हारा 5 बजे 15 से ट्रैवल करना पड़ेगा। मेरा 2 बजे का हम ट्रैवल 2 बजे रखो तो 2 बजे सर 18 से हमारा ऑनलाइन है कल तो। कल ऑनलाइन। तो 6 बजे। अच्छा नहीं 4 से 5 दो। हां वही तो बोलता वो बेस्ट 4 से 5 को दिक्कत है कि कोई दिक्कत इसका अकाउंट इंग्लिश है ना, फिर बच्चों का इंग्लिश 1:30 बजे रख दो। मैं तो 1:30 बजे भी रेडी हूँ। है मुझे 2:30 को पास ऑनलाइन में तो 2:30 को ट्यूशन पहुंच तो मैं जल्दी नहीं पढ़ रहा था प्रैक्टिस यार स्कूल से रहेगा भाई यार मुझे याद चलो डिलीट कर दो। 1 मिनट से सर नहीं कहा मैं तो करवा देना कभी भी हाँ रिकॉर्डिंग नहीं नहीं आगे पढ़ लेना, मैं पढ़ा दूँ। ओके चलो डिलीट करो। अब मुझे बच्चा लोग 12 नंबर बताइए। y इक्वल टू अब देखो 12 नंबर से मैं 1 3 और 2 शिका ऐसा हाँ मंडे को कौन लिखवा ना मैं तो मंडे को ही करना ऑफलाइन है। इंग्लिश का वो एसएलएक्स होगा हो गया ऑनलाइन है तुम्हारे कौन इंग्लिश इसलिए हमारा टॉपिक हाँ हमारा रोहित का इसका तुम्हें कौन सा टॉपिक दिए? एक तो क्रॉस पेयर और टेम्पलेट्स का हमें तो वो दिए डेसीटर का
डेसीमीटर रखा कितना वॉट 1000 ओके यार मैं तो 5 पेज लिखे हाँ जी चलो किसी को चला रहा दिया बोलो क्वेश्चन नंबर y y इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 1 by x अब देखो इसको इंडिविजुअली ब्रेक कर दो तो क्या होगा x स्क्वायर बाय x प्लस 1 बाय x तो ये क्या हो गया x प्लस 1 बाय x अब देखो ये क्वेश्चन सेम टू सेम और भी कही है कौन सा क्वेश्चन 8वां नंबर हां 8 है ना एक साथ दो क्वेश्चन कर दिए देखो इसको मैं मान लेता हूं इक्वेशन 1 अब देखो इक्वेशन 2 क्या होगा y प्लस डेल्टा y इक्वल टू x प्लस डेल्टा x प्लस 1 अपॉन x प्लस ठीक है कोई दिक्कत नो प्रॉब्लम इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 माइनस ये माइनस ये करो क्या आएगा डेल्टा y अब देखो ये माइनस ये करो क्या कट होगा ये माइनस ये माइनस x कट हो जाएगा ये माइनस ये कर दिया ये माइनस ये करना बाकी 1 by x कोई तकलीफ सर ठीक है अभी थोड़ा ब्लैक मैजिक देखना भी आपको सर हाँ एक मिनट बोल लिख सकते हैं बोलो सक्षम सर सेकंड वाला इक्वेशन कैसे बना सेकंड वाला इक्वेशन हर जगह x के बदले हमने लिख दिया x प्लस डेल्टा x जहां जहां x था एक काम करो इसको थोड़ा और इजी कर दो एक मिनट यहां तक कोई दिक्कत नहीं सक्षम x स्क्वायर बाय x हो गया कोई दिक्कत नो सर सक्षम बोलो नो सर आवाज एक मिनट नो रुको सर हाँ चलो क्लियर अच्छा बताओ इसको भी इक्वेशन 1 मानेंगे मैं मानूंगा अब बताओ कोई दिक्कत ज्यादा ही है इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 क्या होगा कोई दिक्कत अब क्या करेंगे 2 माइनस 1 2 माइनस 1 करेंगे ये माइनस ये डेल्टा y ये माइनस ये क्या कट हो जाएगा x फिर यहाँ होगा x प्लस डेल्टा x टू द पावर माइनस 1 ठीक है दोनों तक किसे डिवाइड करो डेल्टा x इधर भी और इधर भी ठीक है यस लेफ्ट साइड क्या होगा dy by dx ये तो 1 हो जाएगा यस यहाँ भी लिमिट इसको क्या लिख सकता हूँ डेल्टा x को ना डबल डेल्टा x को 1 प्लस x प्लस डेल्टा x x माइनस x ठीक है अब देखो आपको आंसर आता हुआ दिख गया होगा ये तो पहले से 1 है और ये क्या हो जाएगा ये बड़े ये देखो n क्या है n -1 a क्या है x तो फॉर्मूला होता है n a टू द पावर n -1 तो बच्चों ये 1 प्लस माइनस माइनस हो गया x minus 2 1 minus 1 by x square ठीक है चेक कर लो आंसर है ये रास्ते जरा हमने एक साथ दोनों क्वेश्चन कर दिए कॉपी कर लो सब का मोस्ट बताई दी सही है इसमें कैसे करेंगे 3 by 2 दिया हुआ अरे शीशी ऊपर ले जाओ x over minus 3/2 भी किया तो सही है सही भी तो है कॉपी कर लो कितने और गूगल पे से लिया था क्या कोई गूगल पे से पूरा मिल गया 1000 वर्ड का और थोड़ा उसमें वो पैराग्राफ प्रूव कर लो तुम्हें कितना प्रोजेक्ट मैंने दिया है हां मैंने आपको बताया ना प्रोजेक्ट अच्छा प्रोजेक्ट तो बताया कि तुम फ्री होगा 5 मिनट मेरा तो पूरा पूरी राखी पास कर क्या तो बुक में ही है
करवाए था मैंने तो बता बायनोमियल। सही बात है। अच्छा डिलीट कर दे बच्चा पार्टी मुझे राकेश कब कर कितने पेज में कितने एक या दो पढ़ी तो मैं तो पहले ही एक तो इंडेक्स नंबर वाला था हमारा हाँ और एक वो था मैं भी आज देता हूँ मेरे तैयारी प्रोजेक्ट जायन। अच्छा सर आप 70 से पढ़ाना चालू करो। संडेस मैं पढ़ा जाओ। आज श्रीकला में माने कौन है नहीं श्रीकला वही पढ़ा है। अच्छा दो जन तो था फिर और एक राखी है। हाँ वो भी श्रीकला हमारा श्रीकला पढ़ा राखी को बीच में रखा है ना, डॉक्टर है ना, वो डॉक्टर पीएचडी की है आधी पढ़ी आधी डॉक्टर पूरी नहीं हुई उसके पिछले लिए। इसीलिए सोचना था मेरा एक फ्रेंड वहाँ पे जाता है ना तो वो राखी बहन के पास तो सॉल्ट कौन आगे किया किया ना चलो डिलीट करो जो स्कूल में कैसे करवाते हैं सब सॉल्व की और उसमें कर देते हैं हां ऐसे ही ओए इसलिए और लोग क्या नहीं सर उनका अंडरस्टैंडिंग पावर अच्छा है ओके चलो एक क्वेश्चन मेरे तरफ से मेरा दोनों देखो अभी जो हम लोग पढ़ रहे थे ये जो y प्लस डेल्टा y x प्लस डेल्टा x इस मेथड को हम बोलते हैं डिफरेंशिएशन बाय फर्स्ट प्रिंसिपल। जो क्वेश्चन हम अभी सारे क्वेश्चन आधे आधे पेज में हो रहे सॉल्व एक्चुअली ये सारे क्वेश्चन एक या दो लाइन में सॉल्व होगा। कैसे होगा वो आपको कंप्यूटर स्क्रीन पे दिखेगा। देखो साइंस वाले की बात पढ़ा हुआ है ये ऐसा है ठीक है ये अपना क्वेश्चन है। हम इसको क्या लिखेंगे अब मैं तुम लोग बोलोगे क्या लिखेंगे राइट साइड infinite plus delta x raised to ठीक है लेफ्ट साइड क्या होगा y plus इक्वेशन 1 इक्वेशन 2 अब क्या करेंगे 2 minus 1 अब जो आंसर आएगा वो बन जाएगा फॉर्मूला ये माइनस ये करेंगे क्या होगा डेल्टा और ये होगा x plus डेल्टा x to the power n minus x to the power n इससे डिवाइड डेल्टा x दो मतलब डेल्टा x से डिवाइड लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 इधर भी लिमिट डेल्टा x टेंड्स टू 0 ये डिवाइड बाय dx इधर किसको एडिटिंग करना होगा plus x डिनोमिनेटर को थोड़ा सा एडिटिंग करना होगा डेल्टा x प्लस x माइनस हाँ तो क्या लिखेंगे डेल्टा x को x plus डेल्टा x प्लस डेल्टा x माइनस ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे a क्या है x और ये n होता है ये a होता है फॉर्मूला बोलते हैं n a टू द पावर n minus 1 तो आपको याद रखना है क्या कि x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है n x टू द पावर n minus 1 कॉपी कर लो ये आपको याद रखना है बुक पे होना चाहिए सबने भी पूछे नींद में भी पूछे तो आपके मुंह से ये नहीं करना चाहिए क्या वो इसको dx का डिफरेंशिएशन क्या x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन हो जाएगा n x टू द पावर n minus 1 ये आप लिख लो टू रिमेंबर ऐसा लिख लो या इंपॉर्टेंट रिजल्ट ऐसा लिखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट बॉक्स में देखो ऐसा बॉक्स बनाओ और लिखो इंपॉर्टेंट रिजल्ट इस चैप्टर का एक लॉ था इंपॉर्टेंट रिजल्ट आसान है बोलो आसान है कि नहीं? आसान भी है और ओके चलो इसी से ओके चलो अभी मेरी बात सुनना बोलो हमने जो पढ़ा इंपॉर्टेंट रिजल्ट कि भाई x टू द पावर n का डिफरेंशिएशन होता है n x टू द पावर n minus 1
तो एग्जांपल के तौर पे x टू दी पावर 10 का डिफरेंशिएशन याद बताओ n क्या है 10 तो फॉर्मूला क्या होता है n x टू दी पावर 10 minus 1 10x टू दी पावर 9 क्या बिगर पेन छुए बता सकते थे है ना बता ही सकते थे तो मैं अगर आपसे पूछ दूं x टू दी पावर 100 का एक बार ये बोलो 100x 100x टू दी पावर 99 आपसे पूछ दूं x टू दी पावर 5 तो आप क्या बोलोगे 5x टू दी पावर 4 थोड़ा ट्विस्ट करते हैं कहानी में अब मैं लिखता हूं x टू दी पावर 1 सिर्फ x बोलो या x टू दी पावर 1 बोलो बात एक ही है तो क्या होगा n a टू दी पावर n minus 1 1 x टू दी पावर 0 x टू दी पावर 0 क्या होता है 1 मतलब x का डिफरेंशिएशन 1 देख लो x का डिफरेंशिएशन क्या हो गया 1 चलो आज की इधर जो भी होगी तो ये एक्सरसाइज आपका होमवर्क रहेगा ठीक है अपडेट कर लेना बच्चों आपका होमवर्क रहेगा ये एक्सरसाइज सारे क्वेश्चन वापस से करने चाहे जो मैंने किए हो या नहीं किए हो